नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आज इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही बेरिश थे, लेकिन मिड कैप निफ्टी अचानक एक्सपायरी की वजह से लेटर हाफ के अंदर वन वे ऊपर चले गया। लेटर हाफ में भी खासकर लास्ट के हाफ एन आवर, लास्ट का आप बोल सकते हैं 1 घंटा आधा घंटे के अंदर मिड कैप निफ्टी ने एकदम से ही यू टर्न किया। दोस्तों, ये एक्सपायरी का प्रेशर था, मिड कैप निफ्टी में मंथली एक्सपायरी थी, वो भी ओवर हो गई। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही वीक हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक ब्रेकडाउन की कोशिश होगी इन दी मेजर इंडाइसेस। फिर निफ्टी के लेवल की बात करते हैं। निफ्टी आज के दिन एक बार अपने को देखने मिला, ट्राई कर रहा था लोअर लेवल 23,550 तोड़ने का, बट कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्टेबल हो गया क्योंकि ब्रॉडर मार्केट जो थे वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे। बट एक बार अपना जो स्टांस है अगेन वो माइनर नेगेटिव का रहेगा आने वाले दिन के लिए। आपने अगर हमारा वीकली वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर भी हमारा स्टांस माइनर नेगेटिव था, कॉशन वाला ही था। और इसकी वजह निकल के आती है यूएस के बॉन्ड्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए वीकली वाला वीडियो। उसके अंदर हमने यूएस का जो ये बॉन्ड है 10 ईयर यूएस बॉन्ड, इसके सामने निफ्टी का कोरिलेशन हमने बताया है। उसमें साफ साफ दिखाई देता है जब जब यूएस का 10 ईयर बॉन्ड ऊपर जाता है तो निफ्टी साइडवेज या नीचे जाता है। तो अभी फिलहाल यूएस का बॉन्ड अगर हम देखते हैं तो ये ऊपर जाके थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 4.6 के आसपास। हालांकि ये लेवल भी एलिवेटेड लेवल है बॉन्ड्स के लिए। अब यहाँ पे दो ब्रेकआउट के लेवल निकलते हैं। सबसे पहला लेवल आता है 4.75, देन 5। जिस दिन 5 निकल गया उस टाइम पे मेरे हिसाब से इक्विटी मार्केट में काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देखने मिलेगा, लेकिन अभी स्टिल कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि 4.8 के आसपास, 4.7 से 4.8 के आसपास जाके अटक सकता है। तो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस यहाँ पे 4.6 पे पहले ही अपने को दिखाई दे रहा है, पर हम इस पे जंप नहीं करेंगे। ये नहीं मान के चलेंगे कि बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाएगा। जब आएगा तो उस हिसाब से एनालिसिस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस वजह से निफ्टी पे माइनर नेगेटिव का स्टांस रखते हुए अभी हमें वेडनेसडे के लिए थोड़ा सा अगर कोई एग्रेसिव लेवल ढूंढेगा तो उनके लिए निकल के आएगा 23,600। अगर 23,600 का ये लेवल ब्रीच होगा निफ्टी पे तो एक एग्रेसिव सेटअप बनेगा जहाँ पे पहला लेवल 23,450 और उसके बाद 23,300, ये दो लेवल मेरे हिसाब से ओपन हो जाएंगे। और थोड़ा अगर सेफ प्ले आउट करना है तो मेरे हिसाब से फिर 23,550 जो कि 50 पॉइंट और नीचे है उसका इंतज़ार कर सकते हैं। ऊपर के साइड हम क्रॉस मार देंगे। अब ऊपर के साइड एक चीज़ दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी ने आज अटेम्प्ट किया अपना गैप फिल करने का, लेकिन निफ्टी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया और वीकनेस देखने मिल गई। तो ऊपर के साइड फिलहाल मैं क्रॉस करूंगा। ऊपर के साइड हम तभी देखेंगे जब 24,200 के ऊपर निफ्टी क्लोज कर देगा, और ये हमारी कमेंट्री काफ़ी टाइम से बनी हुई। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने ये जो अटेम्प्ट किया है गैप फिल करने का, थोड़ा सा और ऊपर चले जाता तो गैप फिल हो जाता, लेकिन मुझे लग रहा है अब बैंक निफ्टी भी नीचे के साइड माइनर नेगेटिव का ही एक बार बायस दिखेगा यहाँ पे। और बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट लेवल 50,600 के होंगे। 50,600 से 500 का जो एक लेवल है वो आपके लिए एक बार सपोर्ट जोन की तरह दिखेगा, लेकिन अगर मोमेंटम बनता है तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव सेटअप 50,600 पे मिलेगा। थोड़ा सेफ प्ले करना है तो 50,500 का ये जो लेवल है का वेट कर सकते हैं। ये टूटने के बाद मुझे लगता है कि 50,000 तक बैंक निफ्टी एक बार जाना चाहिए। ऊपर के साइड की बात करें तो ऊपर के साइड फिर क्रॉस कर देंगे बैंक निफ्टी पे। थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। बैंक निफ्टी पे अपसाइड का व्यू 52,150 ये लेवल के क्लोजिंग के बाद एक बार दिख सकता है, बट तब तक के लिए कॉशन और माइनर नेगेटिव का रुझान रख के चलेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मिड कैप निफ्टी फिर साइडवेज रहा। और मिड कैप निफ्टी ने क्या किया, मिड कैप निफ्टी ने थोड़ा चाल अपोजिट दिखाया निफ्टी और बैंक निफ्टी के सामने। इससे काफ़ी कंफ्यूजन था आज के एक्सपायरी में, बट ओवरऑल साइडवेज ही बंद हुआ है मिड कैप निफ्टी। एक बड़े कैंडल के लोअर एरिया में ही बंद हुआ है। ये इतना बड़ा जो डाउनफॉल कैंडल है
उसके एक लोअर साइड ही बंद मिला है। मेरे हिसाब से डाउन साइड की मूव दिखनी चाहिए और ये जो गैप है बॉटम पे, ये फिल होना चाहिए। अब डाउन साइड में क्या हो रहा है कि अगर हम प्रीवियस लो लगा रहे हैं इंपॉर्टेंट लेवल मिड कैप निफ्टी में, तो वो टच होके रिवर्सल हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, 56,500 थोड़ा सा दूर बफर रख के 56,500 को हम एज अ इम्पोर्टेंट लेवल बना लेंगे। अगर 56,500 टूटेगा तब हम समझ जाएंगे कि गैप फिल की शुरुआत हो गई है और आने वाले सेशन में 55,000 देखने मिल जाएगा। डाउ की बात करते हैं तो डाउ माइनर नेगेटिव है। डाउ भी 43,700 का लेवल बिना पार करे पॉजिटिव बायस नहीं देगा। का ये मीनिंग है कि ये जो इतनी बड़ी डाउनफॉल बनी है 45,000 से लेके लगभग 42,000 तक 3,000 पॉइंट की जो फॉल बनी है, उसका एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आ चुका है। अब अगर डाउ को नीचे जाना है तो यहाँ से नीचे जा सकता है। इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है दोस्तों, ये जो 6 नवंबर 5 और 6 नवंबर के कैंडल है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे ट्रम्प की विक्ट्री पता चली थी मार्केट को, तो मार्केट ने डिस्काउंट किया। तो हम एक मेजर लेवल मान लेते हैं और मेजर लेवल डाउ के लिए आता है 41,500। जिस भी दिन 41,500 टूटा, उस टाइम डाउ का हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर से लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। प्लस मार्केट क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर कर चुका था, डाउ के विन के बाद की मूव भी आ चुकी थी, उसके बाद वो लो अगर टूट रहे हैं, इसका मतलब ये निकल के आएगा कि इन्फ्लेशन का वरी ज़्यादा है, मतलब इन्फ्लेशन का वरी को ज़्यादा वेट दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू जो भी रिफॉर्म्स अपने को देखने मिलेंगी। तो आई थिंक डाव पे भी एक बार हमें एक कॉशन व्यू ही रखना चाहिए और डाव को ट्रैक करते रहना चाहिए। डाव बॉन्ड यील्ड ये अपने को आगे का रास्ता दिखाएंगे डोमेस्टिकली। जैसे हमने संडे के वीडियो के अंदर अभिषेक ने भी आपको बताया था कि मैक्रो लेवल पे इंडिया से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। का मतलब वर्ल्ड लेवल पे अगर इक्विटी मार्केट अच्छा करेंगे तो अपने मार्केट को सारा मिलेगा, अदरवाइज अपने मार्केट थोड़ा डल रहेंगे। बॉन्ड यील्ड का चार्ट हमने देख लिया था। डॉलर इंडेक्स हल्का सा नीचे आया है लेकिन अभी भी ये कंसोलिडेशन के जोन में ही है। ब्रेंट जो है वो साइडवेज है, ब्रेंट पे फिलहाल कोई सेटअप अभी नहीं देख रहे। 74.5 के ऊपर की क्लोजिंग और बॉटम पे 70.5 की क्लोजिंग, उसके बाद देखेंगे। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी साइडवेज है, सिल्वर भी साइडवेज है और बिटकॉइन भी साइडवेज है। तो तीनों के तीनों ही कमोडिटी साइडवेज है। मेरे हिसाब से बिटकॉइन के अंदर जल्द एक ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे और वो ब्रेकडाउन के बाद फॉलोअप सेलिंग आती है कि नहीं आती, उससे आगे का अंदाज होगा। क्योंकि अगर मैं डाउ का चार्ट देखता हूँ, खासकर ये जो डाउ के अंदर नवंबर के टाइम रैली बनी थी, ये दो कैंडल बिटकॉइन की इम्पोर्टेंट है जो कि लगभग 70,000 पे आती है। तो दोस्तों अगर डाउ ने पूरा रिट्रेस कर लिया है, जो भी ये ट्रम्प रैली बनी थी, तो बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं उसको एक बार ट्रैक करेगा और एटलीस्ट ये पूरे रैली का 61.8 गोल्डन रेशियो 83,500 तक एक बार कोशिश करेगा आने की। अब अगर बेयर थोड़े हावी हो जाते हैं तो ये गोल्डन रेशियो आना थोड़ा इजी हो जाएगा और दो 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 सेशन के अंदर ही बिटकॉइन ये लगा देगा लेवल। पर यही है कि ब्रेकडाउन के बाद मोमेंटम कैसा बनता है। ब्रेकडाउन का सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल दोस्तों यहाँ पे 90,000 का लेवल बनेगा, लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर क्या करेंगे, 91,750 के बाद ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे। 91,750 अगर ब्रीच होगा तो एक डाउन मूव की शुरुआत हो जाएगी, के ऊपर हम फोकस रखें। सिल्वर और गोल्ड पे भी एक बार देख लेते हैं। तो सिल्वर जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है और गोल्ड फिलहाल आउट परफॉर्मेंस पे है और अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। लगभग 9 महीने हो गए हैं ये ट्रेंड लाइन को और ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटी है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि गोल्ड में आउट परफॉर्मेंस बन सकती है और सिल्वर थोड़ा सा ऐसे ही डल रहेगा। लेवल की बात करूँ तो गोल्ड पे भी पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो आपकी रेड कैंडल 18 दिसंबर की जो कैंडल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जिस ये बेसिकली अनाउंसमेंट था फेड का। ये कैंडल का हाई एंड लो इसका मार्केट इंतज़ार कर रहा है।
जिस भी साइड निकलेगा गोल्ड उस साइड रैली दे देगा 100-150 पॉइंट की। मेरे हिसाब से इसका वेट करना चाहिए हमें। डाउन साइड पे 2580, अप साइड में 2660। दो लेवल है, जिस तरफ निकले उस तरफ ट्रेड बनेगा 100 से 150 पॉइंट्स का। सिल्वर पे फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि सिल्वर पे अगर मूव बनेगा गोल्ड की तरह तो थोड़ा सा चॉपी बनेगा। सिल्वर पे फिलहाल अवॉइड रहे। तो दोस्तों आई होप आपको एक मार्केट का ओवरव्यू मिला होगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो।